दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है मदर्स मिल्क। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक लड़की को किडनैप कर लेता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी अपना ब्रेकफास्ट बना रहा है। वह ब्रेकफास्ट करके एक रूम में जाता है जहाँ पर एक लड़की को बांधा हुआ है। वह उस लड़की को एक बक्से में बंद करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वह लड़की मर चुकी है। वो वहाँ की सफाई करता है। हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम क्लॉड है, जी का प्रोफेसर है। वह अपने लेक्चर में भी लड़कियों के बॉडी पार्ट को घूरता रहता है। जब क्लॉड घर पर अकेला होता था तब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियोस देखता रहता था। अगले सीन में हमें एक औरत दिखाई देती है जो अपने बच्चे को अपनी छोटी बहन किम के पास छोड़कर जॉगिंग के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद किम बेबी को एक गार्डन में वॉक करने के लिए लेकर जाती है। उसी पार्क में क्लॉड भी आया था। वह किम के पास पता पूछने के बहाने आता है और उसे किडनैप कर अपने घर ले जाता है। किम को घर पर लाकर क्लॉड उसके हाथ पैर और मुंह खोलता है और उसे बच्चे के बारे में पूछता है। जब किम उसे बच्चे के बारे में पूछती है तो क्लॉड को पता चलता है कि वो बच्चा किम का नहीं है। ये सुनने के बाद क्लॉड थोड़ा निराश होता है, लेकिन कुछ देर बाद वह किम के लिए कुछ खाने को लाने चला जाता है। क्लॉड के जाने के बाद किम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह छुड़ा नहीं पाती है क्योंकि वह एक मजबूत चेन से बंधी हुई थी। अगली सुबह जब किम की नींद खुलती है तो क्लॉड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। किम उसे यहाँ लाने का कारण पूछती है। क्लॉड किम को एक अजीब सा कारण बताता है। क्लॉड किम से कहता है कि वो उसे यहाँ पर अपनी नरिशिंग मदर यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाया है, लेकिन किम अभी तक माँ नहीं बनी थी। जिसके बाद क्लॉड किम से बात करता है और उसे उसकी डिटेल पूछता है क्योंकि किम अब यहीं रहने वाली थी। किम को पता चल गया था कि वो यहाँ पर आने वाली पहली लड़की नहीं है जिसे क्लॉड ने मार डाला है। ये सब पता चलने के बाद किम थोड़ी डर गई थी, लेकिन क्लॉड ने उससे वादा किया था कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और तो उसे एक दिन जाने देगा। क्लॉड किम को ब्रेकफास्ट खाने को देता है, लेकिन किम खाने से मना कर देती है। जिसके बाद क्लॉड किम के हाथ और मुंह को बांध देता है। क्लॉड को अब किम के साथ कुछ ऐसा करने वाला था जो किम को पसंद ना आए। क्लॉड किम को दीवार के सहारे बांधकर उसके ब्रेस्ट की मसाज करता है, लेकिन किम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। किम एक लिटरेचर की स्टूडेंट थी और वह एक नॉवल लिखना चाहती थी। क्लॉड उसे लिखने के लिए एक नोटबुक और पेन ला कर दे देता है। क्लॉड किम को उसके बहन के बच्चे को घर पर ही सही सलामत पहुंच जाने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर किम थोड़ा खुश हो जाती है। वो क्लॉड डिनर में खाने के लिए एक स्पेशल टाइप का लीवर ऑफर करता है, जिसे किम खाने से मना कर देती है और ये देखकर क्लॉड को गुस्सा आ जाता है और वो किम को वापस उसके बेड से बांध देता है। वो उसके सामने वही प्रकार की डिशेज मज़े से लेकर खाता है। किम पहले 3 दिनों से भूखी थी। क्लॉड को खाता हुआ देखकर उसका भी मन मचल रहा था, लेकिन क्लॉड उसे केवल एक स्पेशल टाइप की डिश ही खिलाना चाहता था। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार किम क्लॉड से कहती है कि वो सब कुछ खाने को तैयार है जो क्लॉड उसे खिलाना चाहता है। क्लॉड देखने के लिए लीवर से बनी उसी डिश को ज़मीन पर फेंक देता है, जिसे किम खाने के लिए दौड़ती है और किम को जानवरों के जैसे खाता हुआ देखकर क्लॉड दूसरी प्लेट में उसे वही डिश खाने को दे देता है। फिर अगले दिन क्लॉड देखता है कि किम को लिखने से ज़्यादा स्केचिंग में इंटरेस्ट है। क्लॉड उसे एक ड्राइंग पैड और कुछ क्रेयॉन्स लाकर देता है। किम उनसे केवल यही लिखती है, आई विल किल यू, और उसे रंगों से छुपा देती है। क्लॉड को ब्रेस्ट फीडिंग करनी थी और वो अनजाने में एक कुंवारी लड़की को उठाकर ले आया था जो कि ब्रेस्ट मिल्क डेवलप नहीं कर सकती थी। इसलिए क्लॉड किम को आर्टिफिशियल तरीके से ब्रेस्ट मिल्क डेवलप करवाना चाहता था, जिसके लिए क्लॉड उसे अलग अलग टैबलेट देकर और उसके ब्रेस्ट की रोज़ मसाज करने के अलावा अलग अलग स्पेशल डिश भी देता था। किम क्लॉड से कहती है कि अगर वो
सफल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। जिसके बाद क्लॉड कहता है कि वो उसे स्टेरॉइड देकर मिल्क डेवलप कराएगा, और अगर ये सब भी काम नहीं आया तो प्रेगनेंसी ही इसका लास्ट ऑप्शन होगा। किम जब भी ड्राइंग करती थी तो वह बस यही लिखती थी कि आई विल किल यू क्लॉड, ताकि उसे ये याद रहे कि वह यहाँ से कैसे निकल सकती है। तभी क्लॉड उसके पास आता है और किम ड्राइंग को रंगों से छिपाकर एक सूरज बना देती है। जब क्लॉड उस ड्राइंग को देखता है तो किम कहती है कि ये एक सूरज है, और उसे देखकर उसे सूरज की याद आती है, क्योंकि उसने कई दिनों से सूरज नहीं देखा था। क्लॉड उस ड्राइंग को दीवार पर टांग देता है। किम यहाँ से बाहर निकलने के लिए हर रोज़ एक्सरसाइज करती है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्लॉड किम को केवल तभी खोलता था जब उसे चेंज करना होता था। समय किम को पूरी तरह से आज़ाद होती थी। किम इस बात को नोटिस कर लेती है। क्लॉड किम को पहली बार सूरज दिखाने बाहर लेकर जाता है, और वो उसे बताता है वो उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए, जिससे उसकी माँ नसीबी बन गई। फिर एक दिन जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, तब क्लॉड से गलती से घर में आग लग गई। माँ ज़्यादा नशे में होने के कारण नहीं उठ पाती है, जिसके कारण क्लॉड की माँ आग में जलकर मर गई, लेकिन क्लॉड बच गया। फिर एक दिन क्लॉड किम के रूम में एक बड़े से इंजेक्शन में अपने सीमन को लेकर आता है, जिससे कि वो किम को प्रेग्नेंट कर सके। किम क्लॉड को ऐसा करने के लिए मना करती है। वो उससे कहती है कि वो केवल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है। वो ये सब किसी बाजारू औरत को पैसे देकर भी करा सकता है। जिसके जवाब में क्लॉड कहता है कि वो ये पहले ट्राई कर चुका है, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और अगर किम उसे ये सब करने के लिए मना करती है तो फिर वो उसे ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करेगा। किम जानती थी कि क्लॉड थोड़ा सनकी है और वो अपनी बात मनवाने के लिए उसे मार भी सकता है, और फिर फाइनली किम उसे इंजेक्शन से क्लॉड के सीमन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो सके। किम अब क्लॉड के साथ में थोड़ा कोऑपरेट कर रही थी। फिर एक दिन क्लॉड बहुत ज़्यादा शराब पीकर आता है और किम को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उसके सपनों में आती है और वो उसे सोने नहीं देती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन किम क्लॉड से अचार खाने के लिए मांगती है। क्लॉड समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वह मन ही मन खुश भी होता है। क्लॉड किम के लिए आइसक्रीम और अचार के साथ साथ मेकअप किट और एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भी लेकर आता है, लेकिन किम कहती है कि वो उसे केवल तभी पहनेगी जब वो उसके लिए एक बड़ा सा आईना लेकर आए। क्लॉड किम की सारी डिमांड पूरी कर देता है। फिर दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। क्लॉड किम के लिए महंगी महंगी वाइन्स लेकर आया था, लेकिन किम बस कमियां निकाल रही थी। क्लॉड कहता है कि वो उसके लिए इतना सब कर रहा है, जबकि तुम मुझे मारना चाहती हो। क्योंकि क्लॉड किम की ड्राइंग वाले मैसेज को पढ़ चुका था। क्लॉड किम से प्यार करने लगा था, लेकिन किम को अपने घर जाना था। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि क्लॉड को अक्सर बुरे सपने आते हैं, जिसमें वो खुद को अपनी माँ के साथ देखता है ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए। लेकिन अब उसके सपनों में उसकी माँ के साथ साथ किम भी आती थी, जो उसे उकसाती थी। क्लॉड अपने सपनों से तंग आकर आधी रात को किम के कमरे में जाता है और उसे दीवार के सहारे बांध देता है। थोड़ी देर बाद वो उसके ब्रेस्ट से दूध पीने की कोशिश करता है, लेकिन किम के ब्रेस्ट अभी भी मिल्क डेवलप नहीं कर रहे थे, जिससे क्लॉड गुस्से में आकर ब्रेस्ट के मांस को काट कर बाहर निकाल देता है। किम को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहती है। क्लॉड को बाद में अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अगले सीन में हम किम को बैठे हुए देखते हैं, जिसके ब्रेस्ट पर एक पट्टी बंधी हुई है। किम के घाव थोड़े भर चुके थे, लेकिन उसे डर था कि क्लॉड उसे मार डालेगा। एक दिन क्लॉड अपने फ्रेंड डेविड के साथ 2 दिनों के लिए एक मैच को जाने वाला था। वह किम से मिलता है और किम उसे डिनर में एक स्टेक की मांग करती है, क्योंकि स्टेक में एक बड़ी हड्डी होती थी। क्लॉड किम को डिनर में स्टेक देकर चला जाता है, जिसे किम जल्दी जल्दी साफ करती है और बड़ी वाली हड्डी को निकाल लेती है। जब क्लॉड वापस किम के कमरे में आता है तो किम उस बड़ी सी हड्डी से क्लॉड की गर्दन पर हमला कर देती है, जिससे क्लॉड घायल होकर किचन की तरफ भागता है।
किचन में पहुंचकर क्लॉड अपने गले पर पट्टी लगाता है और उसे वो सब याद आता है जो उसने किम के लिए किया था। क्लॉड किचन में से एक बड़ा सा चाकू उठाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड क्लॉड को लेने आया है। डेविड देखता है कि अंदर क्लॉड मरा हुआ पड़ा है। क्लॉड ने खुद का गला काटकर अपनी हत्या कर डाली थी। अंदर से किम के चिल्लाने की आवाज़। मूवी के अंत में किम को उसके बहन के घर पर दिखाया जाता है। वो उदास दिखाई देती है। उसके साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी एक साइकोपैथिक आदमी क्लॉड पर बनी हुई थी, जिससे अपने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, लेकिन बड़े होने पर भी उसे हमेशा लगता था कि वो उसे ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है।